हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद गीतांजलि। और कुंज हो गया हमारा रेडी और टाइम टेबल लगा रहा है वैसे अपने बैग में। और अभियांक हमारा आज स्कूल नहीं जा रहा है क्योंकि अभियांक की नहीं तबीयत सही, उसको रात वॉमिटिंग हो गई थी और अब उसको मतलब लूज मोशंस हो गए हैं, तो इसलिए मैं उसको स्कूल नहीं भेज रही हूँ। बस अब कुंज जा रहा है हमारा, बस इसकी टाइम टेबल लग जाए। और मैं अपना इसका लंच बना रही थी, तो चलते हैं बस। और लंच में मैं इसके मेथी के पराठे बना रही हूँ। चलो गुड मॉर्निंग कानू। उठ गई जी कानू। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? कैसी है? गंदी यो कह रहा है भाई संग जाऊंगा, उसके पापा कह रहे हैं अभी तुम मत जाओ, हवा लगेगी गाड़ी पे। हाँ तुम यहीं रहो, ठीक है? चल चल तुम चल। पापा सही बोले, मैं तो जैकेट पहना हूँ, ये कुछ नहीं पहना। जैकेट पहनो। चलो कहाँ है तुम्हारी जैकेट? कहाँ? ये टंग गई। पहनो जैकेट पहनो जल्दी से। बच्चों के स्कूल जाने के बाद सबसे पहले मेरा काम रहता है कि मैं दूध को चढ़ाऊँ, दूध को गर्म करने के लिए रखूँ, क्योंकि दूध का फिर फटने का डर रहता है। इसलिए तो दूध गर्म करने के बाद और गैस पे चढ़ाने के बाद और अब मैं जाऊँगी भगवान जी को नहलाने के लिए। वैसे मैं कभी कभी तो दूध को जब बच्चों का लंच बनाती हूँ उसी टाइम चढ़ा देती हूँ, और जैसे भी मुझे समय मिलता है, और अगर नहीं होता तो बच्चे जब चले जाते हैं उसके बाद आराम से करती हूँ। तो दूध मैं गैस पर रख जाऊँगी कम गैस पर, और अब जा रही हूँ भगवान जी को नहलाने के लिए। मुझे ना थोड़ी थोड़ी ठंड लगाई तो मैंने स्वेटर डाल लिया है। और आज मैं बनाई थी आल, जिसको हरी प्याज भी बोलते हैं। ये तो मैंने कट करके रख ली थी, लेकिन मैं जब दूध लेने गई तो दूध वाली जो दीदी हैं उनके पापा की अरेस्टी थी, तो उन्होंने उनके यहाँ वो बनते हैं मालपुए, तो उन्होंने वो मालपुए दे दिए मुझे। तो मैं सोच रही हूँ अब ऐसे आल ना बना के मैं बना लूँगा आलू टमाटर की सब्ज़ी, क्योंकि मालपुए तो आलू टमाटर की सब्ज़ी से अच्छे लगते हैं। और मालपुए तो ज़्यादा थे, मैंने बांट दिए क्योंकि भाई मेरे यहाँ इतने खपते नहीं, तो मैंने थोड़े से अपने लिए रख लिए। और अब मैं बनाऊँगी आलू टमाटर की सब्ज़ी। अभी आ गए हैं चाचा जी, तो मैं उनके लिए हल्का सा गुनगुना पानी कर रही हूँ। मैंने रख दिया है पानी गर्म करने के लिए, तो पानी दे के आऊँगी मैं। मैंने एक टोकरी निकाल के रखी थी, दोनों निकाल के रख दिए। तो अभी चाचा आए हैं, पूछती हूँ पूछवा रही हूँ अभी कि अगर डायरेक्ट घर जा रहे होंगे तो ले जाएंगे, और अगर नहीं जा रहे होंगे तो फिर कुंज के पापा लेके जाएंगे। चाचा जी पापा के पास किसी काम से आए थे, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए आए थे, तो उन्होंने चाय की भी मना कर दी। बोले कि बेटा मैं पी के आया हूँ, चाय नहीं बनाना। तो मैंने चाचा की चाय नहीं बनाई, और फिर मैंने तुरंत अपना किचन का काम निपटाया, क्योंकि मुझे आज बहुत सारे काम करने थे। और एक के बाद एक अनगिनत कामों के साथ आज मेरा दिन पूरा व्यस्त जाने वाला है। किचन का काम करने के बाद खाना पीना मैंने सब बना दिया है, कुंज के पापा ने खा भी लिया है, तो मैं उनके लिए पानी भर रही हूँ बोतल में, क्योंकि वो साथ में ले जाते हैं अपने लिए। किचन का सारा काम निपटाने के बाद मैंने तुरंत ही फिर मैदा लगा दी थी। मेरे पास मैदा रखी हुई थी, मैंने क्या किया उसमें मोन डाल के और अजवाइन वगैरह डाल के नमक पारी के लिए आटा लगा दिया था तुरंत ही। जैसे ही मेरा किचन का मतलब रोटी वोटी ख़त्म हुई तो मैंने तुरंत ही उसी परात में आटा लगा के मैंने रख दिया। मैं थोड़ी देर ये जब तक मैं किचन की साफ़ सफाई करूँगी, बर्तन वगैरह मांजूँगी, तब तक ये मेरा काम मतलब आटा मेरा सेट हो जाएगा। तो जब मैदा मेरी सेट हो गई तो फिर मैंने तुरंत ही छोटी छोटी लोइयाँ बना के और फिर मैंने नमक पारे बनाना शुरू कर दिए थे। और मैंने ये इसलिए और बनाए थे क्योंकि देखो शादी का टाइम है, और देखो शादी का सीज़न चल रहा है और घर में भी शादी है, और मैंने इसलिए नमक पारे और बनाए हैं कि जैसे कभी जाना हुआ बच्चों को स्कूल के लिए तो थोड़ा बहुत मतलब ये रख दिया, थोड़ा और कुछ सामान रख दिया थोड़ा थोड़ा करके। अगर हो सकता है सुबह के टाइम में लंच नहीं बन पाए तो मैंने सोचा कि उन्हें थोड़े नमक पारे बना लूँ, तो बच्चों को लंच के लिए भी दे दूँगी। तो भाई देखो पहले से ही तैयारी की जाती है तभी जाके हो पाती है, नहीं तो फिर लास्ट टाइम पे तो फिर मुँह ही देखते रहो, ये अरे यार ये भी करना था, ये भूल गए, ये करना था, ये भूल गए। तो इसलिए मैंने ये तैयारियां पहले से ही कर ली हैं। मैंने नमक पारे ना सुबह के टाइम में बना लिए थे, क्योंकि मुझे कुंज को भी लेके आना था स्कूल से, क्योंकि आज अभियांक तो गया नहीं था, बस कुंज को ही लेके आना था। तो मैंने फिर फटाफट से पहले नमक पारे वाला काम ख़त्म किया, क्योंकि अकेले हाथ से तो देखो टाइम लगता है हर काम में, तो फटाफट से करके। और फिर आज मैंने अभियांक को नहलाया भी नहीं था क्योंकि उसकी तबीयत सही नहीं थी, तो मैंने बस उसको मुँह हाथ धुला के और अंदर कमरे में बिठा दिया था। मैंने कहा तुम बैठो, और नमक पारे बन गए थे तो मैंने अब दो कप अपने लिए चाय बनाई है, एक अभियांक के लिए और मैंने अपने लिए। भोग लगाने के बाद मैं अभियांक को दे आई थी, मैंने कहा तुम खा के बताओ कैसे बने हैं, तो वो बस वहाँ बैठा बैठा खा रहा था, और मैं अब चाय बना के ले जा रही हूँ दोनों के लिए। क्या कर रहे हो? अभी तुमने यही नहीं खाया? हाँ
मैं तो और ले आई चाय के साथ में। और अब थोड़ा मौसम ऐसा आ गया है कि दही को अगर मतलब सादा जमाने के लिए रख दो ना, मतलब ढक के एकदम किसी गर्म कपड़े में लपेट के नहीं रखो तो जमता नहीं है। मेरे हाथ से तो जमता नहीं है। तो मैंने इसको अभी एक गर्म मेरे पास कैप था जिससे मैं सर्दियों के टाइम में और ये दही जमाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ, तो इसमें मैं रख देती हूँ। तो मैंने रखा तो वो ये जम गया दही। और रात को मुझे पापा लेके आई थे क्या बोलते हैं इसको, प्याज। तो मैंने ना ये प्याज खोली नहीं थी, मैंने कहा चलो बाद में खोलूँगी। और सुबह भी नहीं खुल पाई क्योंकि सुबह से मैं काम में लगी हुई थी। तो फिर मैंने थोड़ी देर बाद तो ऐसे दोपहर के टाइम में खोली होगी तो देखा तो ये अंकुरित हो गई थी, मतलब ऐसे उसमें से वो निकल आए थे, थोड़े थोड़े सुना से निकलते हैं अंकुरित वाले, ऐसे निकल आए थे। मतलब इतनी ही देर में पता नहीं क्या कैसी प्याज थी ये। तो बस मतलब एक काम ना देखो तो दूसरा बिगड़ने के कई चांसेस रहते हैं, ज़्यादातर ऐसा हो जाता है कभी कभी मेरे साथ। अभी मैं काट रही हूँ कैन क्योंकि ये मुझे लगानी है लहंगे में। पलक ने जो लहंगा मंगाया था ऑनलाइन उसमें कैन लगी हुई नहीं आई थी। तो पलक कहती कि भाभी आप मेरे लहंगे में कैन लगा देना। तो वो मार्केट से ले आई थी कैन, उन्होंने मुझे ला के दे दी थी। तो मैं उसको काट रही थी, लेकिन ये मैंने सुबह के टाइम में कट करके रख ली थी। फिर मुझे याद आया कि अरे इससे तो मैं बाद में भी लगा सकती हूँ, पहले मैं नमक पारी बना लूँ। तो क्योंकि उसमें टाइम लगता है और मुझे कुंज को भी लेने जाना था, तो इसलिए फिर मैंने पहले नमक पारे बनाए और इसको मैंने काट के रख दिया था क्योंकि इसको तो मैं फिर बाद में भी लगा लूँगी। तो इसलिए मैंने नमक पारी बना के उसके बाद ये कैन लगाई थी। मैंने अपना लहंगा बनाया था तो उसमें भी मैंने कैन लगाई थी, बट मैंने जब अपना लहंगा बनाया उसमें मैंने अस्तर में ही कैन अटैच की थी। लेकिन ये वाला लहंगा तो भाई सिला हुआ आया है और अस्तर इसमें अटैच आया है, और जब मैं कैन लगाऊंगी तो मुझे उधेड़ना भी पड़ेगा। तो इसलिए मैंने ये उधेड़ा नहीं था क्योंकि ये है वेलवेट का, और वेलवेट क्या है ना कि वो थोड़ा घर की सिलाई मशीन से थोड़ा वो क्या बोलते हैं उसको, कटने का डर रहता है वेलवेट। तो इसलिए मैंने वो उधेड़ा नहीं था, मैंने उसमें ऊपर से ही अस्तर के ऊपर से ही उसमें अटैच कर दिया था और सही लग रहा था, वैसे ख़राब नहीं लग रहा था। मैंने जब उसको पलट के देखा तो ठीक ठाक लग रहा था, पलक को भी अच्छा लगा। और उससे थोड़ा सा वो आ गई थी, क्या बोलते हैं उसको, रौनक सी आ गई थी कैन लगने से, क्योंकि वो थोड़ा फूला हुआ नहीं था, कैन लग के वो थोड़ा फूल गया था तो अच्छा भी लग रहा था नीचे से। अब देखो पहनने के बाद पता चले कैसा लगता है, बट मैंने पलक को पहना के दिखाया था, जब तैयार हो गया था उन्होंने पहना था तो उन्हें भी सही लग रहा था वो। और जब लहंगा पूरा तैयार हो गया था तो फिर मैंने इसमें डाले नाड़े, और नाड़े मैंने इसमें 2 तरह के डाले हैं। एक मैंने डाला वाइट वाला और एक डाला है गोल्डन वाला, जिसमें गोल्डन वाले में हम वो लटकन जो लटकाएंगे ना वो वाला। तो 2 नाड़े मैंने डाले हैं। और अब हमारी उन सब्सक्राइबर का नाम जिन्होंने हमें हमारी पिछली वीडियो में कमेंट किया वो हैं ज्योति ब्लॉग्स और राधा फैमिली ब्लॉग्स। और दिन का कुछ पता ही नहीं चला काम करते करते, तो शाम हो गई थी। तो शाम को फिर मैंने कपड़ों की तह लगाई, मैं पहले छत पर से उतार के लाई, फिर तह लगाई और तह लगा के मैंने ये रखे। और फिर अब करूँगी मैं किचन का काम। दिन ऐसे ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। अभी ना सब्जी वाले भैया आए थे तो मैंने सब्जी ली है, मैंने ली है समय खराब करने वाली सब्जी जो समय को बर्बाद करती है भाई, इनमें पूरा दिन निकल जाता है। मैंने सब ले लिए, मेथी पालक बथुआ सब ले लिया है मैंने। तो ये वाली क्या है, देखो ये वाला काशी फल बड़ा अच्छा लगता है, ये वाला भी ले लिया है। और अभी पालक नहीं, थोड़ी सी मेथी को मैंने डाल लिया है, उसमें आटे में लगा लिया है थोड़ी सी मेथी मैंने, और थोड़ा सा बथुआ मैंने उबलने के लिए रख दिया है ये इसमें, क्योंकि मैं बनाऊंगी बथुए का रायता। कुंज के पापा शाम को घर आए तो बोले कि चल बाजार चलते हैं, दूसरी पर लाने की कह रही थी, वो दिला लाता हूँ। तो मैंने कहा चलो सही है, कह रहे हैं तो चलते हैं। तो फिर मैं गई थी मार्केट कुंज के पापा के साथ, और बच्चे भी हमारे साथ गए थे। वो उनको तो बस ये है कि घूमने का बहाना चाहिए, ना पढ़ने का, मतलब पढ़ने की कह दे तो उन्हें तो वैसे घुमा लो। तो फिर हमारे साथ गए तो बोले कि हम लोग बर्गर खाएंगे, तो उनको हमने बर्गर दिलाया और हम लोग दोनों ने खाई थी चाउमीन। तो हम खा के आए थे और बर्गर को हम पैक करा लाए थे, 2 बर्गर हम पैक करा लाए थे बच्चों के लिए। मैंने कहा घर पे बैठ के आराम से खा लेंगे। और कुंज के पापा को जाने क्या याद आया, बोले कि मैं सब्जी भी भाई बाहर की ले चलता हूँ और तू बना मत आज। तो मैंने कहा ठीक है चलो, आज आपका मन है बाहर की सब्ज़ी खाने का। तो बस उन्होंने सब्ज़ी पैक कराई
और हम लोगों ने फिर वो घर पर आकर वही खाई थी। बस मैंने रोटी सेक ली थी। और किचन को क्लीन करने के बाद रात में और सबको दूध देने के बाद अब मैं डाल रही हूँ अपने सर में तेल, और सर में तेल लगा के और उसके बाद मैं सोऊंगी, क्योंकि सुबह मुझे सर को धुलना था। तो धुलने से पहले मैंने रात में ही अपने सर में ऑयलिंग कर ली थी। पता नहीं मेरे बालों को क्या हो गया, इतना झड़ते हैं कि मैं बस बता नहीं सकती। टूट ये सर पे बाल ही नहीं बचे, थोड़े से बाल रह गए हैं। और भाभी मिली थी तो भाभी तो ये कह रही थी आपने के बाल कटवा लिए हैं दीदी? मैंने कटवाए नहीं। बोली इतने छोटे हो गए तुम्हारे? मैंने कहा हाँ पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं मेरे, पता ही नहीं। बस अब सर की तेल मालिश करके और अब हम भी सोने जाएंगे। सो फ्रेंड्स गुड नाइट। फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।